हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर एम इंग्लिश क्लासेस। आर एम इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम प्रोज का जो क्लास 12 में है, यूपी बोर्ड की क्लास 12 में पांचवा पार्ट है आई एम जॉन्स हर्ट, उसका अध्ययन करते हैं। तो आई एम जॉन्स हर्ट के लेखक हैं जेडी रेडक्लिफ। जेडी रेडक्लिफ जो है इसमें क्या बताएं कि हृदय के माध्यम से बताए हैं, मतलब अपनी बात को एक हृदय के माध्यम से बताएं कि व्यक्ति को जो है स्वस्थ रहने के लिए, उसका हृदय अच्छे से काम करे, ब्लड प्रेशर ना बढ़े, इन सभी के लिए उसको क्या क्या करना चाहिए। तो पहले तो हृदय, इसमें पूरा हृदय ही कह रहा है, लेखक अपनी बात को हृदय के माध्यम से करें। शुरुआत में बताएं कि हृदय की कार्य और संरचना बताएं, हृदय का कार्य क्या होता है, उसकी संरचना कैसी होती है। फिर एक आदमी है जिसका नाम है जान। तो जान का, जैसे पार्ट के नाम से ही पता है, जान सर्ट, आई एम जान सर्ट, मैं जान का हृदय हूँ। हृदय कारक मैं जान कर दूँ। तो जान है, तो जान एक मध्य आयु का जो है आदमी है, मिडिल एज का अधेड़ आदमी है, वो मोटा तगड़ा आदमी है। तो उसका जो है बारे में बताया है। कार्य और संरचना पहले बताया कि जैसे इसका कार्य क्या है, जैसे पंपिंग करना, रक्त का संचार करना। और संरचना कैसे है, तो इसमें कुछ बताया, जैसे 340 ग्राम का है, लाल भूरा कत्थई रंग का है, अनाकर्षित आकृति है इसकी, नाशपाती के आकार के, ये सब बताएंगे। 15 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा इसकी लंबाई। तो ये सब अब डिटेल में आप पढ़ेंगे अभी। और उसके बाद जान के बारे में बताता कि जान जो है ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, उसके वंशानुगत बीमारी है, परिवार में बहुत लोगों को हुआ रहता है। और हार्ट, उसके जो है ब्लड प्रेशर बढ़ने का कुछ कारण है, तो जैसे सिगरेट ज़्यादा पीता, स्मोकिंग करता है, चिंता ज़्यादा करता है, तो ये सभी कुछ कारण हैं। उसके बाद हृदय उसको सलाह देगा कि कैसे वो अपने ब्लड प्रेशर को ज़्यादा जो बढ़ रहा है या हार्ट अटैक का उसको डर है, उससे बच सकता है। तो उसके लिए कुछ सलाह देगा, जैसे चिंता करना कम कर दें, व्यायाम करना वो शुरू कर दें, हल्का व्यायाम डेली करें। तो चर्बी युक्त पदार्थ जो, उससे भी उसको परेशानी आदमी को हो जाती है, हार्ट अटैक होने की, ब्लड प्रेशर बढ़ने की, तो उसको जो है चर्बीले पदार्थों का सेवन कम कर दें। तो ये सब कुछ संक्षेप में हम आपको कहानी बताएं, इसका अध्ययन आपको इसमें पढ़ना है। चलिए देख लेते हैं डिटेल में। आप लाइन बाय लाइन जो है, लाइन वाइज लाइन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। पहला लाइन है आज का जो है वीडियो का पहला पार्ट की पहली लाइन है, नो वन कुड से, हृदय कह रहा है कि कोई व्यक्ति नहीं कह सकता है आई एम ब्यूटी, कि मैं ब्यूटी मतलब सुंदर, ब्यूटी मतलब ब्यूटीफुल थिंग आर पर्सन, कि मैं सुंदर व्यक्ति हूँ या सुंदर वस्तु हूँ। तो कह रहे हैं कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैं सुंदर हूँ। हृदय कह रहा है कि आई वे मीन्स वजन होना, वे यहाँ वर्ब है, वेट माने वजन, तो वो, लेकिन यहाँ वे माने वजन होना, ये वर्ब है। तो मेरा वजन है 340 ग्राम्स, मेरा वजन 340 ग्राम है। आई एम रेड ब्राउन, मतलब लाल भूरा, इन कलर मैंने रंग में मैं लाल भूरा हूँ, अर्थात कत्थई कलर का हूँ। मेरा जो है रंग जो है लाल भूरे रंग का, अर्थात कत्थई कलर का है। एंड हैव एन अनइम्प्रेसिव शेप, अनइम्प्रेसिव मतलब अनअट्रैक्टिव, मेरी अनाकर्षित करने वाली, शेप माने आकृति, फिगर, और मेरी आकृति अनाकर्षित करने वाली है। आई एम जॉन्स डेडिकेटेड स्लेव हिज हार्ट, अब मैं जान का डेडिकेटेड स्लेव माने होता फेथफुल सर्वेंट, मैं जान का स्वामी भक्त नौकर हूँ, हिज हार्ट उसका हृदय हूँ। ठीक है, डेडिकेटेड स्लेव माने स्वामी भक्त नौकर या समर्पित दास, तो और उसका हृदय हूँ, मैं स्वामी भक्त नौकर हूँ, उसका हृदय हूँ, क्योंकि उसके लिए ही हृदय काम कर रहा है, इसलिए ऐसा करा। तो अब करेगा आई हैंग, मैं लटका हुआ रहता हूँ, बाई लिगामेंट्स, लिगामेंट्स मतलब तंतु, तंतु की रस्सी होती है, रोप ऑफ टिश्यूज, तो मैं तंतुओं की रस्सी द्वारा लटका रहता हूँ। इन द सेंटर ऑफ हिज चेस्ट, उसके सीने के बीच में, सेंटर मीन्स मिडिल में, मैं उसके सीने के बीच में जो है तंतुओं द्वारा लटका रहता हूँ। आई एम अबाउट 15 cm लॉन्ग, मैं 15 सेंटीमीटर लंबा हूँ, मतलब मेरी लंबाई 15 सेंटीमीटर। एंड एट माई वाइडेस्ट पॉइंट, वाइडेस्ट पॉइंट मतलब अधिकतम चौड़ाई, ब्रॉडेस्ट पॉइंट, पॉइंट जिस कहते हैं, और मेरी अधिकतम चौड़ाई जो है 10 cm क्रॉस, 10 सेंटीमीटर क्रॉस मतलब एक ओर से दूसरी ओर तक की, और मेरी एक ओर से दूसरी ओर तक की अधिकतम चौड़ाई जो है 10 सेंटीमीटर है। और कह रहे हैं कि मोर पियर, ज़्यादातर पियर माने नाशपाती होता है, शेप्ड माने आकार, देन वैलेंटाइन, वैलेंटाइन माने यहाँ होगा, वो नहीं होगा वैलेंटाइन डे, प्रेम पत्र दिवस, वैलेंटाइन मतलब यहाँ नेचुरल हार्ट शेप, हृदय की परंपरागत शक्ल, तो हो जाएगा मोर पियर शेप्ड देन वैलेंटाइन, मतलब मैं, मेरे जो है, मैं परंपरागत शक्ल की अपेक्षा नाशपाती के आकार का हूँ। मोर पियर शेप्ड देन वैलेंटाइन, परंपरागत शक्ल की अपेक्षा मैं नाशपाती के आकार का हूँ। वाट एवर यू मे हैव हर्ड अबाउट मी, आपने मेरे बारे में वाट एवर, जो कुछ भी, यू मे हैव हर्ड सुना होगा, फ्रॉम पोइट्स कवियों, आपने कवियों से करें कि मेरे बारे में चाहे जो कुछ भी सुना होगा,
आई एम नॉट अ वेरी रोमांटिक करेक्टर, मैं बहुत रोमांटिक मतलब फुल ऑफ लविंग फीलिंग, प्रेम की भावनाओं से भरपूर, करेक्टर माने पात्र या चरित्र, तो मैं बहुत रोमांटिक चरित्र का नहीं हूँ, ठीक है, रोमांटिक चरित्र का नहीं हूँ। आई एम जस्ट ए हार्ड वर्किंग फोर चैम्बर, तो हूँ क्या, तो बता रहा है कि आई एम जस्ट, मैं केवल हूँ, हार्ड वर्किंग माने कठिन परिश्रमी, फोर चैम्बर चार कोष्ठों वाला, पंप माने पंप, मैं केवल कठिन परिश्रमी चार कोष्ठों वाला पंप हूँ, मैं चार कोष्ठों वाला कठिन परिश्रमी पंप हूँ, ये करेंगे। फोर चैम्बर्स मतलब हैविंग फोर रूम्स, हैविंग फोर चैम्बर्स, चैम्बर्स मतलब वैसे रूम होता है, तो यहाँ फोर चैम्बर्स मतलब चार कोष्ठों वाला, इसका हिंदी होगा। पंप मतलब पंप हूँ, मैं कठिन परिश्रमी चार कोष्ठों वाला पंप हूँ। एक्चुअली टू पंप्स, वास्तव में दो पंप होते हैं, यानी कि वास्तविक रूप में जो काम करने वाली मुख्य रूप से जो वास्तव में पंप होती है वो दो ही होती हैं, वास्तव में दो पंप होती हैं। वन टू मूव ब्लड, एक रक्त को मूव मतलब ले जाना, एक रक्त को ले जाने के लिए होती हैं। टू द लंग्स माने फेफड़े तक, एक रक्त को फेफड़े तक ले जाने के लिए होती है, मतलब ले जाने का मतलब वही पंपिंग करना, संचार करना। एक जो है, एक का काम का होता है कि एक पंप का कि रक्त को फेफड़े तक जो है ले जाकर उसका संचार करती है। द अदर जो दूसरी होती है, टू पुश इट आउट इनटू द बॉडी, इसे पूरे शरीर में ले जाती है, पुश में ढकेलना, ढकेल कर ले जाती है, मतलब वही ले जाती है, और दूसरी से पूरे शरीर में ले जाती है दूसरी पंप। एवरी डे प्रत्येक दिन आई पंप, पंप माने मैं रक्त संचार कर लेता हूँ, ब्लड माने रक्त का, थ्रू अबाउट, थ्रू माने से होकर अबाउट लगभग 96,000 किलोमीटर, आप ब्लड वेसल्स माने 96,000 किलोमीटर की लंबी, ब्लड वेसल्स माने रक्त वाहिनियाँ जिसको नसें कहते हैं, वेंस। तो कह रहे हैं कि प्रत्येक दिन मैं लगभग, अबाउट में सिया हुआ यहाँ लगभग नियरली, मैं प्रत्येक दिन लगभग 96,000 किलोमीटर लंबी रक्त वाहिनियों से होकर रक्त का संचार करता हूँ। क्लियर, और 96,000 मतलब यहाँ की ऐसे उसकी अगर लंबाई की केवल बात करें कि वो सर्कल में है तो 96,000 किलोमीटर तक पहुँच जाती है। दिस दैट्स एनफ माने जो पर्याप्त होता है पंपिंग भरने के लिए, टू फिल पंपिंग माने रक्त संचार करके, टू फिल भरने के लिए 18,000 लीटर टैंक, टैंक माने होता है टंकी, जो कि 18,000 लीटर की टंकी को भरने के लिए क्या होता है, पर्याप्त होता है, जो कि रक्त संचार करके 18,000 लीटर टंकी को भरने के लिए पर्याप्त होता है। कारण मतलब अगर एक जगह इकट्ठा किया जाता तो 18,000 लीटर की टंकी भी भर सकती थी, इसलिए कहा गया जो कि 18,000 लीटर की टंकी को संचार करके भरने के लिए पर्याप्त होता है, पर्याप्त है। व्हेन जॉन थिंक्स ऑफ मी, आगे करें कि जब जॉन मेरे बारे में सोचता है, कि ही थिंक्स वह सोचता है, ऑफ मी मेरे बारे में, थिंक्स माने वही कंसिडर सोचता है, एज फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मतलब होता है नाजुक या कमज़ोर, फ्रेजाइल मतलब वीक, और डेलिकेट माने होता है कोमल, टेंडर, ठीक है। तो जब जान मेरे बारे में सोचता है तो करें कि व्हेन जान थिंक्स ऑफ मी, जब अटाल, अटाल मतलब पूरी तरह से या आखिरकार, तो करें कि जब आखिरकार जान मेरे बारे में सोचता है, तो ही थिंक्स ऑफ मी एज फ्रेजाइल एंड डेलिकेट, वह मुझे कमज़ोर और कोमल के रूप में सोचता है, कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ और कोमल हूँ। डेलिकेट, डेलिकेट मीन्स कोमल, अब इंटरजेक्शन लगाया, हृदय कह रहा है कि कोमल। व्हेन अप टू नाउ, जबकि अब तक, क्योंकि लेखक हृदय को आश्चर्य हो रहा है कोमल शब्द सुनकर, क्योंकि वो सोचा नहीं कि हमको कह देगा कोई कोमल, इसलिए उसको करें कि डेलिकेट कोमल। व्हेन अप टू नाउ, जबकि अब तक, अप टू नाउ माने अब तक, आई हैव पम्प्ड, मैंने संचार कर लिया मोर देन 3 लाख टन ऑफ हिज ब्लड, उसके रक्त का 3 लाख टन से भी अधिक, जबकि अब तक मैं उसके रक्त के 3 लाख टन से अधिक संचार कर, मतलब मैं उसका 3 लाख टन से भी अधिक रक्त का क्या किया हूँ, संचार कर चुका हूँ। प्रश्नवाचक लगा, क्या मैं नहीं संचार किया हूँ, मतलब बात पर जोर देने के कह रहा है कि हाँ किया हूँ। तो 3 लाख टन वही, ठीक है, अगर एक जगह इकट्ठा करना होता तो उतना हो जाता। आई वर्क ट्वाइस, करें कि मैं ट्वाइस माने दो बार मतलब यह दुगना, मैं दुगना वर्क माने परिश्रम करता हूँ, एज हार्ड, हार्ड मतलब उतना कठिन, मतलब आई वर्क ट्वाइस एज हार्ड माने मैं दुगना कठिन परिश्रम करता हूँ, मेन अर्थ इसका है। एज द आर्म मसल्स, जितना कि आर्म मसल माने भुजा की मांसपेशी है, मसल माने मांसपेशी, ऑफ हैवी वेट माने भारी वजन के, वॉक्सिंग माने मुक्केबाज, चैंपियन माने विजेता, मतलब जितना कि भारी वजन के मुक्केबाज विजेता के हाथ की मांसपेशियाँ काम करती हैं। आर द लेग मसल्स ऑफ ए स्प्रिंटर, स्प्रिंटर माने होता है रनर, धावक, अथवा जितना कि लेग मसल में पैर की मांसपेशी, जितना कि एक धावक के पैर की मांसपेशियाँ काम करती हैं। तो पूरे का अर्थ ये होगा, आई वर्क ट्वाइस एज हार्ड एज द आर्म मसल्स ऑफ ए हैवी वेट बॉक्सिंग चैंपियन और द लेग मसल्स ऑफ ए स्प्रिंटर। एक साथ कहेंगे, मैं एक भारी वजन के मुक्केबाज, ठीक है,
विजेता के हाथ की मांसपेशियों अथवा धावक के पैर के मांसपेशियों से भी दुगना कठिन परिश्रम करता हूँ। अपना पावर हृदय बता रहा है इस तरह से कि लेट देम ट्राई टू गो एट माई पेस, करें कि इन्हें मेरी गति के साथ चलने का प्रयास करो। टू गो मीन्स चलना, उन्हें मतलब वही हाथ की मांसपेशियाँ और पैर की मांसपेशियाँ, कहना कि उन्हें मेरी गति के साथ, पेस मीन्स स्पीड, मेरी गति के साथ चलने का प्रयास करने दो। एंड दे वुड टर्न टू जेली इन मिनट्स, और वे मिनट में ही क्या हो जाएंगे, टर्न टू जेली माने होता है चटनी हो जाना। चटनी हो जाने का मतलब एग्जॉस्ट, थक जाना, थक कर चूर हो जाना, मेन अर्थ इसका है। टर्न टू जेली माने एग्जॉस्ट, EXHOST, और वे 1 मिनट में ही थक कर चूर हो जाएंगे। नो मसल इन द बॉडी, कह रहे कि शरीर में कोई भी मांसपेशी नहीं आर एज स्ट्रांग, उतना मजबूत होती है एज आई एम, जितना कि मैं हूँ। शरीर की कोई मांसपेशी उतना मजबूत नहीं होती जितना कि मैं हूँ। एक्सेप्ट माने होता है को छोड़कर, एक्सेप्ट दोज माने उन्हें छोड़कर, उसको छोड़कर। आप वोमेंस यूट्रस, औरत के यूट्रस माने होता है वाम, WOMB, वोम, गर्भाशय जिसको कहते हैं, बच्चेदानी, कोख। कहना कि एक्सेप्ट दोज ऑफ वुमेन्स यूट्रस, कहना कि औरत के गर्भाशय की मांसपेशी को छोड़कर, क्लियर, कोई भी मांसपेशी शरीर में उतना मजबूत नहीं होता जितना कि मैं हूँ। एज सी गिव्स बर्थ, कह रहे हैं कि क्योंकि वह बच्चे को जन्म देती है, मतलब यूट्रस की मांसपेशी बच्चे को जन्म देती है इसलिए वो मजबूत होती है, कह रहा है। बट लेकिन यूट्रन मसल माने मसल्स ऑफ द यूट्रस, यूट्रिन माने ऑफ द यूट्रस, बच्चेदानी की, कोख की, लेकिन गर्भाशय की मांसपेशियाँ, बच्चेदानी, कोख, गर्भाशय, इनकी मांसपेशियाँ कह रहे हैं कि यूट्रिन मसल्स उसको कहते हैं। लेकिन गर्भाशय की मांसपेशियाँ भी कह रहे हैं कि डोंट कीप माने लगा, डोंट कीप एट मतलब वर्क कंटिन्यू, लगातार कार्य नहीं करती हैं डे एंड नाइट, दिन रात। लेकिन कह रहे हैं गर्भाशय की मांसपेशियाँ भी दिन रात फॉर 70 ईयर्स, 70 साल तक लगातार काम नहीं कर सकती हैं। एज आई एम एक्सपेक्टेड टू, जितना कि मुझसे करने की, एक्सपेक्टेड माने होप्ड, आशा की जाती हैं। कह रहे हैं कि गर्भाशय की मांसपेशियाँ भी 70 वर्ष तक लगातार काम नहीं कर पाती हैं जितना कि मुझसे कम करने की आशा की जाती है। आगे है दैट ऑफ कोर्स इज अ स्लाइट एग्जैगरेशन, हृदय कह रहा है कि इसमें दैट ऑफ कोर्स, आपको समझ में, वास्तव में स्लाइट माने थोड़ा सा, ए लिटिल, एग्जैगरेशन माने होता है हाइपरबोल, अतिशयोक्ति। इसमें वास्तव में कह रहे हैं कि थोड़ा सा अतिशयोक्ति है। आई डू रेस्ट, कि मैं आराम भी कर लेता हूँ। बिटवीन बीट्स, धड़कनों के बीच, कह रहे हैं कि मैं धड़कनों के बीच, हृदय कह रहा है कि आराम भी कर लेता हूँ। इस बात को सुनने से आपको थोड़ा सा अतिशयोक्ति हो सकता है। इट टेक्स, अब कैसे आराम करता है, अब सोचेंगे लोग कि हाई फाई मार रहे हैं कि अतिशयोक्ति होगा, धड़कन में कैसे आराम करता है, तो हृदय बता रहा है कैसे आराम करता है। देखिए, इट टेक्स अबाउट 3/10 ऑफ ए सेकेंड, कह रहे हैं कि इट टेक्स माने लगता है, अबाउट 3/10 माने 10th ऑफ ए सेकेंड माने तो 3/10 सेकेंड, कह रहे हैं कि 3/10 सेकेंड का समय लगता है। समय लगने के लिए टेक का प्रयोग होता है। फॉर माई लेफ्ट वेंट्रिकल, मेरे बाएं, वेंट्रिकल माने होता है निलय, टू कंट्रैक्ट माने होता है श्रिंक, सिकुड़ना, मेरे बाएं निलय को कह रहे हैं कि सिकुड़ने में 3/10 सेकेंड का समय लगता है। एंड पुश ब्लड आउट इनटू द बॉडी, और शरीर को पूरे रक्त में बाहर भेजने में, पुश मतलब भेजना, ढकेलना, तो कह रहे हैं कि मेरे कह रहे हैं बाएं निलय को सिकुड़ने में और जो है पूरे शरीर में रक्त को भेजने में 3/10 सेकेंड का समय लगता है। एंड देन आई हैव अ रेस्ट पीरियड ऑफ हाफ ए सेकेंड, और तब मेरे लिए जो है आधा सेकंड का रेस्ट पीरियड होता है। रेस्ट पीरियड मतलब आराम का समय होता है। आल्सो कह रहे हैं कि उस समय भी वाइल जान सिर्फ, जब जान सो जाता है, कह रहे हैं कि एक समय मैं और आराम कर पाता हूँ, कब, उस समय जब जान सो जाता है। तो कह रहे हैं कि ए लार्ज परसेंटेज, तब एक बड़ा प्रतिशत भाग। तो चलिए आगे अगले पेज पर देखते हैं। ऑफ हिज कैलोरीज, इसके पहले पेज पे आप पढ़े थे ए लार्ज परसेंटेज ऑफ हिज कैपिलरीज, उसकी कोशिकाओं का, कैपिलरीज माने होता है कोशिकाओं का, वेरी थिन ब्लड वेसल्स, बहुत बारीक जो नसें होते हैं उसको कैपिलरीज कहते हैं, कोशिका। तो ए लार्ज परसेंटेज ऑफ हिज कैपिलरीज, इसके पिछले पेज पे आप पढ़े थे ए लार्ज परसेंटेज ऑफ हिज कैपिलरीज, उसकी कोशिकाओं का बड़ा प्रतिशत भाग। ए लार्ज परसेंटेज ऑफ हिज कैपिलरीज, उसकी कोशिकाओं का बड़ा प्रतिशत भाग आर इनएक्टिव माने निष्क्रिय हो जाता है। इनएक्टिव मतलब नॉट वर्किंग, काम नहीं कर रहा होता है, निष्क्रिय हो जाता है। कब निष्क्रिय हो जाता है, जब जान सोता है। कहने कि जब जान सोता है तो उसकी कोशिकाओं का बड़ा प्रतिशत भाग क्या होता है, निष्क्रिय हो जाता है, यानी काम नहीं कर रहा होता है। सो मैंने ऐसा, हृदय करक ऐसा इसलिए होता है, एज आई डोंट पुश ब्लड थ्रू देम, क्योंकि मैं उसमें रक्त को नहीं भेजता हूँ। पुश मतलब सेंड, भेजना, धकेलना, भेजना, क्योंकि मैं उनमें रक्त नहीं भेजता हूँ,
माई बीट स्लोज, मेरी धड़कन स्लो माने धीमा पड़ जाती है, फ्राम ए नॉर्मल 72 ए मिनट माने 72 प्रति मिनट से डाउन मतलब कम होकर 255 55 तक। तो कह रहे हैं कि उस समय मेरी सामान्य धड़कन 72 प्रति मिनट से घट कर कितना हो जाती है, कम होकर 55 हो जाती है। हृदय एक बार में 72 बार धड़कता है, तो उस समय 55 बार धड़कता है। कब? जब जान सोता है, यानी कोई भी आदमी जब सोता है, आराम करता है, तो उसका हृदय 55 बार धड़कता है। तो लेखक के कहने का मतलब ये है। आगे है कि जान हार्डली एवर थिंक्स ऑफ मी, जान मुश्किल से ही कभी मेरे बारे में सोचता है, विच इज़ गुड, जो कि अच्छी बात है। आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता हूँ, ही मुझसे, टू बीकम, कि वह हो जाए, वन ऑफ दोज हार्ट न्यूरोटिक्स, उन हृदय रोगियों में से एक। हार्ट न्यूरोटिक्स माने हृदय रोगी जो हृदय के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, उसको हार्ट न्यूरोटिक्स कहते हैं। तो द हार्ट पेशेंट्स हु वरीज अलॉट अबाउट हिज हार्ट्स इज कॉल्ड हार्ट न्यूरोटिक्स। तो कहने कि आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता हूँ, ही मुझसे, टू बिकम वन ऑफ दोज हार्ट न्यूरोटिक्स, कि वह उन हृदय रोगियों में से एक हो जाए, एंड वरीज, कि वह हृदय रोगियों में से एक हो जाए, एंड वरीज, और चिंता, अस बोथ, हम दोनों को, इनटू रियल ट्रबल, वास्तविक कष्ट में डाल दें, और चिंता हम दोनों को वास्तविक कष्ट में डाल दें। रियल मतलब एक्चुअल, वास्तविक कष्ट में डाल दें। When he does worry about me, जब वह मेरे बारे में does worry मतलब चिंता करता है, it is nearly, तो यह लगभग always हमेशा about the wrong things, गलत चीज़ों के बारे में होती है। तो जब वह मेरे बारे में चिंता करता है तो यह लगभग हमेशा गलत चीज़ों के बारे में ही होती है। तो कह रहे हैं कि वन नाइट, एक रात को, as he was drifting off to sleep, जैसे ही वह ड्रिफ्टिंग ऑफ टू स्लीप माने गोइंग टू स्लीप, एक रात को जैसे ही वह सोने जा रहा था, जान सडनली थॉट, तब वैसे ही जान ने अचानक सोच लिया, थॉट मतलब सोच लिया, कंसिडर कर लिया। आइड स्किप्ड ए बीट, आइड मतलब आई हैड, स्किप्ड मतलब मिस्ड, छोड़ देना, ए बीट माने एक बार धड़कना, बीट मीन्स धड़कन। तो वैसे ही जान ने सोचा कि मैं एक बार धड़कना क्या किया हूँ, छोड़ दिया हूँ। ही वॉज क्वाइट वरीड, वह क्वाइट मतलब बहुत ज़्यादा, बिल्कुल भी होता है, वह बिल्कुल चिंतित था या बहुत ज़्यादा चिंतित था, वेरी मच वरीड, क्वाइट वरीड मतलब। वाज आई गिविंग आउट ऑन हिम, क्या मैं उसे, गिविंग आउट ऑन मतलब डिसीविंग, क्या मैं उसे धोखा दे रहा था, हिम माने उसे, क्या मैं उसे धोखा दे रहा था। वो सोचा कि हमारा दिल हमको कहीं धोखा ना दे, धड़कना बंद ना कर दे। तो वह कह रहा है क्या मैं उसे धोखा दे रहा था। ही प्रश्न चल रहा, ही नीडेंट हैव बीन कंसर्न, उसे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं थी। नीडेंट हैव बीन मतलब आवश्यकता नहीं थी, कंसर्न माने होता वरीड, चिंतित होना, उससे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं थी। अब इसके बारे में बाद जो है अगला पार्ट हम अगली वीडियो में बनाएंगे। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, इससे अक्सर आते रहते हैं, परीक्षा में क्वेश्चन जरूर आते हैं, और इसलिए आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन रखिए समय से, ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए, और सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि सभी लोग पढ़ सकें, इस लॉकडाउन में समय का उपयोग कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।